हमारे मुख्यमंत्री धार्मिक आदमी हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ ली कि प्रदेश के तमाम वासियों के लिए बराबर का सलूक करेंगे। तुमने अपनी शपथ का अपमान नहीं किया, ईश्वर का अपमान किया है। और इसी वजह से आज न पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में है, न प्रशासन तुम्हारे कंट्रोल में है। सीओ जैसे लोग बयानात जारी करते हैं और आप मजबूर होते हैं उसके बयान की तायीद करने के लिए। आम हिंदू को भी आज ये पता चल गया कि असल में बाबर आया नहीं था, बाबर को लाया गया था, बाबर को बुलाया गया था। मुसलमानों ने नहीं बुलाया था, बाबर मुसलमानों के खिलाफ आया था। इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए आया था, राणा सांगा पर हमला करने नहीं आया था। राणा सांगा ने तो बुलाया था। उन्हें कहना चाहिए था कि हम सेवई खाते हैं, आपको भी गुजिया खानी चाहिए। वो कहे खानी पड़ेगी कहोगे यार, तो हमें तो मजबूर नहीं किया जा सकता। गुजिया तो हम खाते हैं यार, तेरे कहे बगैर खाते। तू होता कौन है हम पे पाबंदी लगाने वाला कि पड़ेगी, तो तेरा भी हमें नहीं खिला सकता। फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उनके गम में हमें बराबर का शरीक रहना चाहिए। हिंदुस्तान में जो कुछ बेईमानी हो रही है, मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है, तो इन तमाम तकलीफों परेशानियों को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि इस बार ईद पूरी सादगी के साथ मनाई जाएगी। इस बार नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, ये मेले ठेले तमाशे नहीं किए जाएंगे, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, नमाज होगी, ईद मिली जाएगी। बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं इजाफी, वो तमाम चीज़ें इस बार नहीं होंगी। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। दरगाह आला हज़रत के पास आवास पर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने ईद को लेकर कहा है कि ईद सादगी से मनाई जाएगी, इसलिए क्योंकि फ़िलिस्तीन के जिस तरह के हालात हैं और मुल्क में जिस तरह की घटनाएँ हुई हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती का मुज़ाहिरा किया गया है, उसको देखते हुए ईद को पहले की तरह खुशियों के साथ नहीं मनाया जा सकता। सादगी से मनाएंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे, मेले और तमाशे नहीं होंगे। ईद पर सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी और मुबारकबाद दी जाएगी। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने राणा सांगा को लेकर जो देश भर में विवाद खड़ा हुआ है उस पर भी बात की है और बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबर को लाने वाला इस देश में कौन था और फिर किस तरह की परिस्थितियाँ बनी और अब किस तरह के हालात बन रहे हैं। संभल में जिस तरह से सीओ अनुज चौधरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर भी मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने एतराज़ जताया है। उन्होंने उसका जवाब उनसे ज़्यादा ख़तरनाक लफ्ज़ों में दिया है, साफ़ कर दिया है कि ईद की सिवैयाँ और होली की गुजियों को लेकर जिस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है वो ठीक नहीं है। उन्हें क्या कहना चाहिए था, मौलाना ने ये भी सुझाव दिया है। हमने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान से उनके आवास पर बात की है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने सौगात मोदी को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अंश माथुर की मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ ये बातचीत। संभल को लेकर मौलाना साहब ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो संभल कूच करेंगे। ईद के बाद उन्होंने ये अपना जो है पूरा प्रोग्राम की बात कही है। साथ ही साथ ईद को लेकर तमाम उन्होंने बातें कही हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से इस बार ईद जो है आपने कहा है कि ईद के लिए हमने ये कहा है कि पूरी दुनिया में जो बेचैनी है, तकलीफ़ है, परेशानी है, ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, उनके गम में हमें बराबर का शरीक रहना चाहिए। और जैसे आज उनके यहाँ सादगी से ईद मनाई जा रही है और हम यहाँ नए कपड़े पहन रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल दुनिया खुशियाँ मना रही हो और हमारे घर में मातम हो रहा हो। तो हमें दूसरों के गम में बराबर का शरीक रहना चाहिए। और वो दूसरे नहीं, हमारे अपने हैं। अब वो दो मुल्कों की लड़ाई है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और उसके ख़िलाफ़ हमें एहतजाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में जो कुछ बेईमानी हो रही है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती की जा रही है, ज़दोकोब किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, पुलिस बराह रास्त सीनों पे गोली चला रही है, एक भीड़ आती है कब्र तोड़ डालेंगे और उन पर कार्रवाई ना करके मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, मुसलमान नौजवान रोज़ उठाए जा रहे हैं। तो इन तमाम तकलीफ़ों परेशानियों को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि इस बार ईद अगरचे 30 रोज़ों का इनाम है और ईद मनाई जानी चाहिए, लेकिन ईद पूरी सादगी के साथ मनाई जाएगी। इस बार नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, ये मेले ठेले तमाशे नहीं किए जाएंगे, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, सिर्फ नमाज होगी और
ईद मिली जाएगी। बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं इजाफी, वो तमाम चीज़ें इस बार नहीं होंगी। सादे कपड़ों में, अपने नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। संभल के हवाले से मैं ये कहता हूँ, संभल में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है, और इस बेईमानी को मुसलसल जारी है। ये बेईमानी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। तो ईद के बाद इंशाअल्लाह हम तारीख़ देंगे। मेरी तमाम एमपीज़ से मैं राब्ते में हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तमाम एमपीज़ को भी मैं वहाँ दावत दूंगा, वो तमाम एमपीज़ आएंगे। हम यहाँ से बरेली से कूच करेंगे, और संभल में जब तक वहाँ का पूरा अमला हटाया नहीं जाएगा, वो अमला जो उस हादसे के वक्त वहाँ मौजूद था जब मुसलमानों के सीनों पर गोलियाँ चलाई गई थी, जब पुलिस और हिंदूवादी संगठन जूतों समेत मस्जिद में घुसे थे, तब जो अमला वहाँ था उसको उसी वक्त हटाया जाना चाहिए था। अभी तक नहीं हटाया गया है। उस सीओ को हटाया जाना चाहिए था जो सबसे बड़ा दोषी है, जो पूरे हिंदुस्तान का, संभल के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो ईद के बाद मैं तारीख़ बताऊंगा इंशाल्लाह। जल्दी उन लोगों से तमाम से राब्ता तय हो जाए और डेट फिक्स हो जाए। उन्होंने कहा है कि सेवइयां और गुजियों को भी लेकर उन्होंने अभी एक और नया बयान दिया है। नहीं, देखिए, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। इस मामले में मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। कहने का तरीक़ा गलत हो सकता है। एक तो ये कि गुजिया ईद होली का कोई ख़ास पकवान नहीं है। गुजिया एक मिठाई है जिसे बाज़ार से हम अभी भी ख़रीद के ला सकते हैं। हर मिठाई की दुकान पे गुजिया मिलती है। हम बड़े शौक़ से गुजिया खाते हैं, लोग तमाम शौक़ से ख़रीदते हैं उसे। होली पर भी खाई जाती है, होली पर एक दूसरे को तकसीम भी की जाती है, ठीक है। गुजिया का और सेवइयों का मवाजना करना, एक तो उसे पता नहीं है कुछ। सेवई ईद का ख़ास पकवान है जो किसी मिठाई की दुकान पे आपको नहीं मिलेगी, और आमतौर से उसका इस्तेमाल नहीं होता है। ख़ास ईद का तोहफ़ा है ये, जो ईद पर ही घरों में बनाया जाता है, और घर की ख़वातीन ही बना सकती हैं। ये किसी हलवाई की दुकान पर नहीं मिलेगी। तो ईद और सेवई का नहीं, वो सद्भावना की बात करना चाहते थे। उनका कहने का तरीक़ा गलत था। उन्हें कहना चाहिए था कि हम सेवई खाते हैं, आपको भी गुजिया खानी चाहिए। वो कहे खानी पड़ेगी, पड़ेगी कहोगे यार, तो हमें तो मजबूर नहीं किया जा सकता। गुजिया तो हम खाते हैं यार, तेरे कहे बगैर खाते। तू होता कौन है हम पे पाबंदी लगाने वाला कि पड़ेगी, तो तेरा भी हमें नहीं खिला सकता। नवाज को लेकर कहा गया कि सड़कों पर पड़ी जाएगी तो पासपोर्ट जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। कर दो, मेरठ में कहा कर दो, कर दो। इस किस्म के आदेश शासन से आने चाहिए, या हर जिले में कोई भी अधिकारी कोई भी ऐलान कर सकता है। वहाँ बैठ के सीओ ऐलान कर रहा है, कप्तान खामोश बैठा हुआ है, डीएम खामोश बैठा हुआ है, सीओ ऐलान कर रहा है। ये तो अपनी व्यवस्था देखो। जिसकी जो चाहता है, जो जिसके जो मुंह में आता है बकने लगता है। आदेश पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए, किसी एक ज़िले के लिए। वो कहता है कि मेरठ में अगर ऐसा होगा तो यहाँ पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। मेरठ के लिए क्यों करता है, प्रदेश के लिए? भाई प्रदेश की व्यवस्था, डीजीपी साहब बताएं कि उनकी पुलिस उनके कब्जे में है कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि आप कौन सी व्यवस्था चला रहे हो, और आपसे व्यवस्था सिर्फ इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि आपने ईश्वर के नाम की शपथ ली थी। हम तो अगर खुदा के नाम की शपथ ले लें तो अपनी शपथ के लिए जान दे देंगे, लेकिन जो शपथ ली है उस पर अमल करेंगे। यह है मजहबी तरीका। तुम धार्मिक आदमी हो, हमारे मुख्यमंत्री धार्मिक आदमी हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ ली कि प्रदेश के तमाम वासियों के लिए बराबर का सलूक करेंगे। मेरे ज्ञान में जो कुछ भी लाया जाएगा है हर समाज के लिए। तो तुमने अपनी शपथ का अपमान नहीं किया, ईश्वर का अपमान किया है, और इसी वजह से आज न पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में है, न प्रशासन तुम्हारे कंट्रोल में है। सीओ जैसे लोग बयानात जारी करते हैं और आप मजबूर होते हैं उसके बयान की तायीद करने के लिए। सीओ को आपसे पूछना चाहिए, सीओ को अपने कप्तान से पूछना चाहिए। तो पुलिस मेरठ वाला हो या संभल वाला हो,
अलग अलग बयानात जारी नहीं होने चाहिए। जो भी जारी होगा शासन से बयान जारी होगा, और जो शासन से जारी होगा उसे सुना जाएगा, माना जाएगा। न सीओ संभल की सुनी जाएगी, ना ही कप्तान मेरठ की सुनी जाएगी। सबका साथ सबका विकास का बात कर रही है सरकार, कह रही है सौगातें मोदी लाए। सौगातें मोदी हंसी आती है इन लोगों की बेवकूफ़ियों पर। इन्होंने जो बाबर के ख़िलाफ़, और मैं तो बहुत इनसे खुश हूँ। अगर ये मुग़लों का मामला इन्होंने मुद्दा ना बनाया होता तो हमारे नौजवान जो हमारी अपनी तारीख़ भूल चुके थे, आज वो देख रहे हैं कि हमारी तारीख़ क्या है, वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और आम हिंदू को भी आज ये पता चल गया कि असल में बाबर आया नहीं था, बाबर को लाया गया था, बाबर को बुलाया गया था। और किसने बुलाया था? मुसलमानों ने नहीं बुलाया था। बाबर मुसलमानों के खिलाफ आया था, इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए आया था, राणा सांगा पर हमला करने नहीं आया था। राणा सांगा ने तो बुलाया था कि ये इब्राहिम लोदी हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है, आप आ जाओ। राणा सांगा ये चाहते थे कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी से युद्ध करे और लड़के लूटपाट करके वापस चला जाए, और उसके बाद हम दिल्ली पर कब्ज़ा कर लें। उनकी ये मंशा थी, जिसमें उन्होंने कुछ वादा खिलाफियाँ की, बाबर उनसे नाराज़ हो गया, फिर वो यहीं झंडा गाड़ के बैठ गया। तो लाने वाला कौन? लाने वाला हिंदुस्तान में मुग़लों को लाने वाला भी हिंदू, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को लाने वाला भी हिंदू। हिंदुस्तान में हमारे तो सर कलम किए गए, हमारी लाशें पेड़ों पे लटकाई गईं, हमारे बहादुर शाह जफर के बच्चों के सर काटकर उनको थाली में सजा के पेश किए गए। हमारा बादशाह रो रहा है रंगून में पड़ा हुआ, और रंगून में मर जाते हैं, जान दे देते हैं और रोते हैं कि मुझे कब्र की जगह मेरे हिंदुस्तान में, मेरे मुल्क में नहीं मिली मुझे। हम ऐसे वतन परस्त और अपने देश से मोहब्बत करने वाले, ये जो कहते हैं कि ये आक्रमणकारी लुटेरे, मैं ये कहता हूँ औरंगज़ेब से सबसे ज़्यादा चिढ़ है इन्हें। औरंगज़ेब के बारे में तुम थोड़ा पढ़ लो यार। ये जाहिल लोग जो कुछ भी बकने लगते हैं बिना पढ़े लिखे। औरंगज़ेब वतन परस्त हिंदुस्तानी थे, उनके बाप हिंदुस्तानी, उनके दादा हिंदुस्तानी, उनके परदादा हिंदुस्तानी, उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि सब हिंदुस्तान। वो कहीं से नहीं आए थे, आया तो बाबर था जो राणा सांगा लेके आया था। विवाद क्यों है? विवाद तो सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और ख़ास तौर से हिंदू समाज की तवज्जो मेन मुद्दों पर ना जाए। जैसे जजिया कर का ये जिक्र करते हैं बार बार, 350 बरस पहले जजिया कर हुआ करता था। तो जजिया कर से डराते हैं कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, जजिया कर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जजिया कर इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी से तवज्जो लोगों की हटी रहे। जीएसटी से मुसलमानों को नुकसान नहीं है, मुसलमान तो मजदूर था, मजदूर है। जीएसटी से असल परेशानी अगर किसी को है तो वो हिंदू समाज को है, और हिंदू समाज को ये मुग़ल और ये हिंदू और मुसलमान करके ये उसे उलझा के रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल जल्दी जल्दी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और सरकार भी कह रही है इसी सत्र में उसको लागू कर देंगे। इंशाअल्लाह इनके सारे सपने चकनाचूर होंगे, और बिल्कुल नहीं होगा। और इन्होंने जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम किया है, इनको खुद को नुकसान हुआ है। इन्होंने औरंगज़ेब का नाम ले लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज हिंदू समाज भी जो मुग़लों से नफ़रत करता था सुनी सुनाई बातों की वजह से, उसने अब उसको पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और आज हिंदू ही कह रहा है कि उससे बड़े, उन मुग़लों से बड़े बेईमान और उन मुग़लों से ज़्यादा बड़े तुम लोग हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो तुम क्या अच्छा कर रहे हो? वो तो गैर थे, तुम तो अपने हो, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो।